हाँ, आई एम सुब्रत रोशन। आज इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर नंबर 4 है। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो जैसे हम लोग क्या किए थे, ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़े थे कि अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास या किसी पार्टिकल के पास मास है m, तो अगर मास है तो इसके पास क्या होगा? एक फील्ड होगा। ग्रेविटेशनल चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं और उस फील्ड को हम लोग क्या बोले थे? इसके चारों ओर क्या होगा? ग्रेविटेशनल फील्ड होगा। अगर कोई ऑब्जेक्ट या पार्टिकल में मास है तो इसके चारों ओर एक रीजन था और उस रीजन में अगर दूसरे मास पार्टिकल को अगर ले जा रहे थे तो इस पे क्या लग रहा था? एक फोर्स लग रहा था। तो ये जो फोर्स लग रहा था हम लोग क्या कर रहे थे? ग्रेविटेशनल फोर्स। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स आ कहां से रहा था? ग्रेविटेशनल फील्ड के कारण, जो कौन क्रिएट कर रहा था? मास। इसी तरह हमारा ये सिमिलर क्या है? अगर कोई इलेक्ट्रिक चार्ज है Q, तो इसके चारों ओर क्या होगा? एक फील्ड होगा। क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल है तो इसके चारों ओर क्या होगा? एक फील्ड होगा। और अगर इस फील्ड में, इस स्पेस में अगर कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल को ले जाए तो ये क्या एक्सपीरियंस करेगा? इलेक्ट्रिक फोर्स। क्या एक्सपीरियंस करेगा? इलेक्ट्रिक फोर्स। तो ये जो रीजन है हमारा, ये क्या कहलाएगा? हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कहलाएगा? हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्या बोल रहे हैं? अगर मास से रिलेटेड जो फील्ड आ रहा था उसको हम लोग कह रहे थे ग्रेविटेशनल फील्ड। अगर हम लोग चार्ज से रिलेटेड अगर फील्ड है तो उसको क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर डिफाइन करना चाहें तो क्या लिखेंगे? अगर सपोज दैट हम लोग डेफिनेशन लिखना चाहें इलेक्ट्रिक फील्ड का तो क्या लिख सकते हैं हम लोग? द space around the electric charge in which another charge experience a इलेक्ट्रिक फोर्स। क्या कह रहा है कि अगर कोई चार्ज है Q, सपोज दैट दिस इज चार्ज Q, तो इसके चारों ओर का एक रीजन, द स्पेस अराउंड द इलेक्ट्रिक चार्ज, तो ये इसके चारों ओर क्या है? स्पेस है। तो अगर इस स्पेस में, अगर इस रीजन में अगर कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल को ले जाएं, अगर मान लो इसके चारों ओर एक फील्ड है, अगर इसमें कहीं भी अगर हम दूसरा चार्ज ले जाएं Q1 या Q2 या Q3, कुछ भी दूसरा चार्ज पार्टिकल को ले जाएं, तो ये जो हमारा चार्ज है क्या फील करेगा? क्या एक्सपीरियंस करेगा? इलेक्ट्रिक फोर्स। तो अगर इलेक्ट्रिक फोर्स अगर ये एक्सपीरियंस कर रहा है ये चार्ज पार्टिकल, तो हम लोग क्या करेंगे? ये जो हमारा रीजन है ये क्या कहलाएगा? हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। सिंपल सी बात है। कोई चार्ज पार्टिकल है, इसके चारों ओर का जो रीजन है वो क्या कहलाएगा? हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। कंडीशन क्या है? इस फील्ड में अगर दूसरा कोई चार्ज पार्टिकल ले जाएं तो उस पे क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रिक फोर्स लगना चाहिए। तब उस रीजन को हम लोग क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की बात करें तो अगर मान लो ये हमारा क्या है? पॉजिटिव चार्ज है, तो इसमें जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कुछ इस तरह से। ये क्या है? हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। कब? अगर ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है तो ये जो हमारा रीजन कहलाएगा क्या कहलाएगा? हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड।
एवरी चार्ज पार्टिकल, क्या कह रहे हैं, एवरी चार्ज पार्टिकल देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड विच एक्सटेंड अप टू इंफिनिटी। क्या बोल रहे हैं, एवरी चार्ज पार्टिकल every charge particle there is an electric field, every charge particle there is an electric field associated which extend to infinity। इसका मतलब क्या है कि कोई भी हर चार्ज पार्टिकल के साथ क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड रहता है, जो कहां तक रहता है, एक्सटेंड कहां तक एग्जिस्ट करता है, हमारा इन्फिनिटी तक। अगर कोई चार्ज पार्टिकल क्यू है तो इसके चारों ओर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये क्या होगा, यहां से स्टार्ट होगा। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो यहां से स्टार्ट होगा पॉजिटिव चार्ज से, और कहां तक जाएगा, ये इन्फिनिटी तक। कहां तक, इन्फिनिटी तक। हाँ, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो धीरे धीरे क्या होते जाएगा, वीक होते जाएगा। इस चार्ज से जितने डिस्टेंस पर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ताकत है वो क्या होते जाएगा, धीरे धीरे घटते जाएगा। तो सबसे ज्यादा कहां पर स्ट्रेंथ होगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो हमारा क्या है, रीजन है, जो अगर हमारा चार्ज का जो हमारा नियर में हमारा जो रीजन है वहां पर क्या होगा, हमारा सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। और इस चार्ज से जितना दूर होते जाएंगे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होते जाएगा, धीरे धीरे क्या होते जाएगा, डिक्रीज होते जाएगा। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, स्टार्ट होगा हमारा पॉजिटिव चार्ज से, और कहां तक जाएगा, ये इन्फिनिटी तक। तो ये जो हमारा रीजन है ये क्या कहलाया, इलेक्ट्रिक फील्ड। और इंडिविजुअली इसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हम लोग क्या करेंगे, बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम लोग सिंपली क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इस तरह से क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। और क्या करें, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सारे चार्ज के साथ रहेगा। अगर हम लोग नेगेटिव चार्ज लें, सपोज दैट दिस चार्ज इज नेगेटिव, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, कुछ इस तरह से, इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा और कहां तक आएगा, कहां से, इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा, नेगेटिव चार्ज तक। तो ये जो हमारा रीजन कहलाया, ये क्या कहलाया, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। और डायरेक्शन क्या होगा, टुवर्ड्स द चार्ज। अगर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा किधर होगा, टुवर्ड्स द चार्ज। अगर हमारा पॉजिटिव चार्ज है तो क्या होगा, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अवे फ्रॉम द चार्ज। तो इसको क्या करना है, आप लोग को कॉपी कर लेना है। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के रिगार्डिंग, नो चार्ज, क्या बोल रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नो चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस अ फोर्स ड्यू टू इट्स ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड। नो चार्ज, नो चार्ज, क्या बोल रहे हैं, नो चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस अ फोर्स, एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स, क्या बोल रहे हैं, नो चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स ड्यू टू इट्स
ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू इट्स ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या बोल रहे हैं, अगर कोई चार्ज पार्टिकल है Q, तो इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, अगर ये मान लो पॉइंट चार्ज है, तो इसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो क्या बोलेंगे, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो एक फोर्स होगा, और वो क्या होगा, फोर्स कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैपिटल ई से। तो ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज पे फोर्स नहीं लगाएगा। क्या बोल रहे हैं, नो चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस अ फोर्स ड्यू टू इट्स ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसी के द्वारा क्रिएट किया गया है, तो ये सेम इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज पे फोर्स नहीं लगा सकता है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगा सकता है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो रिपेल करेगा, नेगेटिव चार्ज है तो अट्रैक्ट करेगा, लेकिन ये खुद के अपने चार्ज पे फोर्स कभी भी नहीं लगा सकता है। तो क्या हो गया, ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट हो गया, नो चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस अ फोर्स ड्यू टू इट्स ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ, अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में अगर दूसरा कोई चार्ज रखे तो इस पे एक फोर्स लगेगा, लेकिन इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस चार्ज पे कोई भी फोर्स नहीं लगेगा, यहां पर कोई भी इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगेगा इस फील्ड के द्वारा। हाँ, इस चार्ज के द्वारा भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ वो क्या कर सकता है, इस पे फोर्स एक्सपीरियंस कर सकता है, एग्जर्ट कर सकता है ये फोर्स, लेकिन ये अपने द्वारा क्रिएट किए गए इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स नहीं लगा सकता। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट इज ए वेरी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज। क्या बोल रहे हैं, ए वेरी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज विच डज नॉट प्रोड्यूस इट्स सिग्निफिकेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड अ टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज के बारे में हम बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज किसको कहते हैं, तो क्या बोल रहे हैं, अ वेरी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, अ वेरी स्मॉल positive charge which does not produce its significant does not produce its significant electric field. Electric field is called test charge. टेस्ट चार्ज हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, टेस्ट चार्ज के कारण हम लोग कहेंगे कि अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी टेस्ट चार्ज को रखे तो उस पर कितना इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, बाद में हम लोग कहेंगे कि जब कोई किसी भी चीज़ को डिफाइन करेंगे तो बोलेंगे क्या कि टेस्ट चार्ज को यहाँ से यहाँ तक ले जाने में कितना वर्क डन किया गया, इस तरह का कोई एक टर्मिनोलॉजी हमारा एक टेस्ट चार्ज। तो टेस्ट चार्ज का मतलब जब भी आपको टेस्ट चार्ज कहा जाए तो आप क्या समझेंगे, एक पॉजिटिव छोटा सा चार्ज है जिसका अपना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड है लेकिन उसका सिग्निफिकेंट क्या है, वेरी वेरी लो, या उसको कह सकते हैं कि उसका कोई सिग्निफिकेंट नहीं है उसके इलेक्ट्रिक फील्ड का। कहने का मतलब क्या, पॉजिटिव चार्ज इतना लेस अमाउंट का है कि उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रहा है उसका सिग्निफिकेंट नहीं है, ताकि क्योंकि उसका अगर चार्ज का मैग्नीट्यूड कम है तो वो क्या करेगा, दूसरे पर क्या करेगा, वो वेरी लेस अमाउंट का इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो हम लोग कह सकते हैं उस तरह का जो चार्ज होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज कहने का मतलब क्या, स्मॉल पॉजिटिव चार्ज, स्मॉल क्या लिख रहे हैं, अ वेरी स्मॉल पॉजिटिव चार्ज विच डज नॉट प्रोड्यूस इट्स सिग्निफिकेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड टेस्ट चार्ज। तो टेस्ट चार्ज क्या है, ये है। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है,
कि अगर इफ अ चार्ज, ये क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ अ चार्ज Q नॉट placed at a point if a charge Q naught placed at a point in electric field it experience, क्या बोल रहे हैं, if a charge Q naught placed at a point in electric field it experience a net electric force, it experience a net electric force F on it. Then electric field a strength at that point can be calculated as, क्या बोल रहे हैं, सिंपल सा लाइन है, इफ अ चार्ज Q नॉट प्लेस्ड एट अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इट्स एक्सपीरियंस अ नेट इलेक्ट्रिक फोर्स F ऑन इट, देन इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट दैट पॉइंट कैन बी कैलकुलेटेड एज। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को हम लोग कैपिटल E से रिप्रेजेंट करेंगे। क्या बोल रहे हैं हम लोग, अगर मान लो एक चार्ज पार्टिकल, क्या बोल रहे, इफ अ चार्ज Q नॉट प्लेस्ड एट एन इलेक्ट्रिक फील्ड इट्स एक्सपीरियंस अ नेट इलेक्ट्रिक फोर्स, और कह रहे कि अगर मान लो इस पे एक नेट इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, कहां रखा गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये क्या है हमारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, और कहां पर रखा गया है, पॉइंट P पे, चार्ज Q नॉट एट अ पॉइंट P एंड इलेक्ट्रिक फोर्स इज Fe। तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एट अ पॉइंट P, हम लोग क्या लिखेंगे, F बाई Q नॉट, क्या लिखेंगे, यहां पर जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा वो क्या लिखेंगे, Fe डिवाइडेड बाई Q नॉट, और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, फोर्स के डायरेक्शन में होगा। क्या बोल रहे हैं, फिर से अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लो ये क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन है, तो यहां पर हम लोग क्या किए हैं, इस पॉइंट पर हम लोग क्या रखे हैं, एक चार्ज रखे हैं जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, Q नॉट है। सपोज दैट इस चार्ज पे एक नेट इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, मान लिया हम लोग इस बार इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स Fe लग रहा है, तो ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स है इस पॉइंट पर लग रहा है Fe, तो इस पॉइंट पे हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, Fe डिवाइडेड बाई Q नॉट।
तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स के डायरेक्शन में होगा। तो ये हमारा क्या हो गया फॉर्मूला। अगर सिर्फ हम लोग क्या करें, डायरेक्शन की बात नहीं करें, तो हम लोग लिख सकते हैं E बराबर एफ ई अपॉन क्यू। तो ये क्या हो गया हमारा स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और क्या होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, ये हमारा कहलाया इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस पे किधर फोर्स लग रहा है, इधर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इधर। अगर नेगेटिव चार्ज है, ये कहीं रखा हुआ है और इस पर अगर सपोज दैट ये क्या है नेगेटिव चार्ज, तो इस पर अगर फोर्स लग रहा है इधर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी किधर होगा, फोर्स के डायरेक्शन में होगा या इसके अपोजिट डायरेक्शन में, इसके अपोजिट डायरेक्शन। क्या बोल रहे हैं, अगर पॉजिटिव चार्ज है, इफ अ चार्ज क्यू नॉट इसलिए लिए है ताकि हम कह रहे हैं क्या ये पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज है तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी क्या होगा, इसी डायरेक्शन में। अगर नेगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, इसके अपोजिट। क्या बोल रहे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ऑन पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फोर्स, ऑन पॉजिटिव चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फोर्स are in same direction but not in negative चार्ज। क्या बोल रहे हैं कि अगर हमारा पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स का जो डायरेक्शन है वो क्या होगा, सेम डायरेक्शन में होगा। लेकिन अगर हमारा नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, सेम नहीं होगा। अगर किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें अगर चार्ज Q है तो इस पे ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पे फोर्स किधर लगेगा, इधर। अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। अगर इस फील्ड के बीच में कहीं भी अगर हम चार्ज पार्टिकल रखें तो इस पे जो फोर्स लगेगा हमारा क्या होगा, इधर होगा। क्या बोल रहे हैं, ये किस तरह का चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो अगर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट। बट इन पॉजिटिव चार्ज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फोर्स आर सेम। अब हम लोग नेक्स्ट क्या पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू पॉइंट चार्ज। क्या स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, तो हम लोग क्या पढ़ चुके हैं अभी तक, इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ के बारे में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के स्ट्रेंथ के बारे में हमारा क्या फॉर्मूला आ गया है, E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। अगर चार्ज Q है, इलेक्ट्रिक फोर्स F है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ क्या होगा, E। तो अब हम लोग क्या हेडिंग डाल रहे हैं, नंबर 1 इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल E से। इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज, एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। क्या पढ़ने वाले हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू
इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अगर यहां पर एक चार्ज है Q, तो कह रहे हैं कि इसके R डिस्टेंस पे या X डिस्टेंस पे ये क्या है हमारा पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज। तो इसके R डिस्टेंस पे, ये डिस्टेंस क्या है R, इसके R डिस्टेंस पे मान लीजिए हमारा एक पॉइंट क्या है P, तो इस पॉइंट पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा और डायरेक्शन क्या होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P क्या होता है K इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। क्या बोल रहे हैं K इंटू Q अपॉन R स्क्वायर, वेयर K is electrostatic constant, where K is electrostatic constant, या लिखते थे 1/4 पाई एप्सिलॉन, या अगर कोई दूसरा मीडियम है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ER, और इसका वैल्यू क्या होता था 9 इंटू 10⁹, क्या न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये क्या होता था हमारा K का वैल्यू होता था। अगर ये किसी मीडियम में रखा जाए तो क्या करते थे ER से मल्टीप्लाई करते थे, इसको कहते थे क्या रिलेटिव परमिटिविटी। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है उसका मैग्नीट्यूड क्या आ गया एट अ पॉइंट P, क्या आ गया K इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। अगर हम लोग इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर रहे हैं वेक्टर फॉर्म में क्या करें रिप्रेजेंट करें, तो हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है हमारा वेक्टर क्वांटिटी। तो जो अब इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग अगर वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर वेक्टर क्वांटिटी बनाएं तो ऊपर क्या करेंगे एरो लगाएंगे, तो क्या लिखेंगे K इंटू Q अपॉन R स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर ऑफ R। ये क्या है हमारा यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। इससे मल्टीप्लाई करने से क्या होता है कि हमारा क्या होता है इसके मैग्नीट्यूड में कोई भी चेंज नहीं आता है, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड ही क्या है 1 है। लेकिन यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करने से क्या होता है हमारा गिव्स डायरेक्शन। ये क्या प्रोवाइड करता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में डायरेक्शन प्रोवाइड करता है। तो अब ये क्या हो गया हमारा वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर हम लोग यूनिट वेक्टर को हम लोग क्या जानते हैं, अगर ये यूनिट वेक्टर है तो हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर ऑफ R डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर R, या हम लोग कह सकते हैं वेक्टर R डिवाइडेड बाय R। तो अगर यूनिट वेक्टर को अगर हम लोग यहाँ पुट करें वैल्यू R वेक्टर R डिवाइडेड बाय R, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा K इंटू Q डिवाइडेड बाय R स्क्वायर इंटू वेक्टर R डिवाइडेड बाय R। यहां से तो अगर और कैलकुलेट करें तो क्या आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या आ जाएगा K इंटू Q अपॉन R स्क्वायर इंटू R, नीचे में क्या आ जाएगा R क्यूब इंटू वेक्टर R। तो यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, दूसरा पेज का है, यहां पर जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो उसका डायरेक्शन किधर होगा वेक्टर R के डायरेक्शन में होगा। तो वेक्टर R का डायरेक्शन क्या है इस डायरेक्शन में है, तो इस पॉइंट पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा इस डायरेक्शन में होगा। क्या बोल रहे हैं पॉइंट चार्ज के कारण किसी भी पॉइंट पर, और वो पॉइंट कितने डिस्टेंस पे है R डिस्टेंस पे, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड होगा क्या होगा K इंटू Q अपॉन R स्क्वायर, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डायरेक्शन क्या होगा इन द डायरेक्शन ऑफ R। तो R का डायरेक्शन क्या है इस डायरेक्शन में है, तो इसी डायरेक्शन में क्या होगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा।
तो ये हमारा क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। या अगर हम लोग इसको के का वैल्यू पुट करें तो 1/4πε0 q इंटू अपॉन आर क्यू इंटू वेक्टर, ये दोनों में से आप कोई भी यूज कर सकते हैं। तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज रॉड। अब हम लोग यहां से क्या करेंगे, रेगुलर शेप्ड बॉडी है उसके कारण, रेगुलर शेप्ड चार्ज बॉडी है उसके कारण क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किसी पॉइंट पर, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। हमारा क्या क्वेश्चन है कि दो मेटल प्लेट है, ये क्या है हमारा मेटल प्लेट है, इधर भी मेटल प्लेट है और एक इधर भी मेटल प्लेट। इस मेटल प्लेट को हम लोग क्या किए, 30 वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट किए हैं। तो ये जो हमारा क्या है 30 वोल्ट का बैटरी है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल, और इसको क्या कहते हैं, नेगेटिव टर्मिनल। और क्या कह रहे हैं कि इन दोनों प्लेट के बीच में हम लोग एक पार्टिकल रख रहे हैं जिसका मास क्या है, m है, और चार्ज q है। मास का मैग्नीट्यूड गिवन है 9 इंटू 10 टू द पावर -31 kg, क्या है 9 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। और चार्ज का जो मैग्नीट्यूड गिवन है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। और कह रहा है कि इसको 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से क्या किया गया, इसको प्रोजेक्ट किया गया है या इसको छोड़ा गया है यहाँ पे। और जो स्पीड का जो डायरेक्शन है, जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है, किस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसको क्या किया गया है, प्रोजेक्ट किया गया है। और दोनों प्लेट का जो सेपरेशन है गिवन है 0.3 सेंटीमीटर। और ये जो चार्ज पार्टिकल को जहां से प्रोजेक्ट किया गया है, तो टॉप वाले प्लेट से कितने डिस्टेंस पे है, 0.1 सेंटीमीटर पर। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, फाइंड द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल जस्ट बिफोर जस्ट हिट्स वन ऑन द प्लेट्स। क्या कह रहे हैं कि ये जो चार्ज पार्टिकल है किधर मूव कर रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो अगर इसको बैटरी से कनेक्ट किए हैं तो क्या आएगा इधर, अगर मान लो ये 30 वोल्ट है और ये क्या हो गया 0 वोल्ट है, तो इन दोनों वोल्टेज के कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। क्या बोल रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस है इन दोनों प्लेट के बीच। तो इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण क्या आता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। ये आपको अभी तक नहीं बताया गया है। तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होता है, V/d। इसको क्या करना है, याद रखना है। ये हम लोग क्या करेंगे, बाद में डिस्कस करेंगे इसी चैप्टर में, जब हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में हम लोग रिलेशन उस समय देखेंगे। तो अभी क्या करना है हमको, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या फॉर्मूला याद रखना है, E = V/d। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, ऊपर से नीचे की ओर। क्या बोल रहे हैं, ऊपर से नीचे की ओर होगा। और ये जो हमारा चार्ज पार्टिकल है, सॉरी ये क्या गिवन है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड, क्या बोल रहे हैं, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है हमारा, V/d। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या होगा, इस चार्ज पार्टिकल पर क्या लगेगा, एक इलेक्ट्रिक फोर्स। क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर उस इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी चार्ज को रखा गया तो क्या होगा, उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा। और उस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, F = Q × E। E क्या जानते हैं, F/Q। तो F = क्या लिख सकते हैं, Q × E। तो ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगाएगा और उस चार्ज पार्टिकल का मैग्नीट्यूड क्या होगा, Q × E के बराबर होगा। और E का वैल्यू कहां से फाइंड कर लेंगे, V/d से। तो हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसके बीच में, इस प्लेट के रीजन में जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका स्ट्रेंथ क्या होगा, E = V/d। और V का वैल्यू क्या गिवन है, 30 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है दोनों प्लेट के बीच, 30 वोल्ट।
तो क्या लिखेंगे 30 डिवाइडेड बाई डी, डी का वैल्यू क्या गिवन है 0.3 सेंटीमीटर। अगर इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट करें तो 10 टू द पावर माइनस 2, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 30 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, 10 टाइम्स में कैंसिल, तो क्या बच गया 10 टू द पावर 4, क्या आ जाएगा न्यूटन पर कूलम। ये क्या आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ आ गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर हमारा इस रीजन में क्या होगा 10 टू द पावर 4 न्यूटन पर कूलम। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मालूम है, डायरेक्शन मालूम है, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा किधर पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट, ये आपको अभी तक क्लास में बताया नहीं गया। तो क्या कहां से ये डायरेक्शन आ रहा है इसको हम लोग क्या करेंगे बाद में देखेंगे इसी चैप्टर में। तो अभी तक हम लोग क्या करना है बस ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होता है v अपॉन डी, डायरेक्शन क्या होता है पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर। तो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मालूम है, डायरेक्शन मालूम है, तो इस चार्ज पार्टिकल पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कौन क्रिएट कर रहा है, ये पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट मिलकर कर रहा है। ये इसके द्वारा क्रिएट किया गया इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से आया मेटल प्लेट के कारण आया। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस चार्ज पार्टिकल पर क्या करेगा फोर्स लगेगा, और उस फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, अगर पॉजिटिव चार्ज होता था तो क्या बोलते थे कि जो फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा। F और E का डायरेक्शन क्या होगा सेम होगा, कब जब ये पॉजिटिव चार्ज है। अगर नेगेटिव चार्ज है तो अगर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है तो फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा इधर। तो क्या देख रहे हैं ये जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है डाउनवर्ड, तो इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा अपवर्ड। तो इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लगेगा इधर की ओर लगेगा। तो अगर ये इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन इधर है और इस पार्टिकल को प्रोजेक्ट किधर किया गया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो क्या होगा ये जो पार्टिकल है अगर धीरे धीरे इस तरह से मूव करते हुए यहां पर हिट जाएगा, ये मेटल प्लेट को हिट करेगा। तो जब ये हिट करेगा उस समय इसका वेलोसिटी क्या होगा ये हमको क्या करना है फाइंड करना है, ये हमको बताना है। जब ये हिट करेगा मेटल प्लेट को उस समय इसका वेलोसिटी क्या होगा। सबसे पहली बात ये जो पार्टिकल है इस डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा क्योंकि ये क्या है नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। कैसा है ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल पे हमारा फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट होगा। तो फोर्स अगर ऊपर है तो ये चार्ज पार्टिकल किधर मूव करेगा ऊपर की ओर मूव करेगा। तो सबसे पहले क्या होगा ये नीचे की ओर मूव नहीं करेगा, किधर मूव करेगा ऊपर की ओर मूव करेगा। और क्या जानते हैं कि अगर ये चार्ज में मास m है पार्टिकल में तो एक और फोर्स लगेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स कहेंगे। और उस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये क्या लगेगा m इंटू जी। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स से बहुत ही ज्यादा होता है। तो हम लोग इस केस में हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स का अफेक्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के सामने क्या है निग्लिजिबल है। क्या है निग्लिजिबल है। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है बहुत ज्यादा क्या है बड़ा है किसके रिस्पेक्ट में हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स के रिस्पेक्ट में। तो इस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स को हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इस पार्टिकल पर जो फोर्स लगेगा और क्या लगेगा सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण लगेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है डाउनवर्ड, तो इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा अपवर्ड। तो अगर फोर्स ऊपर की ओर है, अगर सपोज दैट ये हमारा क्या है चार्ज है मास m है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा ऊपर की ओर। तो इस इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है Q इंटू ई। ई का वैल्यू क्या जानते हैं F अपॉन Q, ई का वैल्यू क्या जानते हैं F E अपॉन Q। तो अगर F E लिखना चाहे तो Q इंटू ई लिख सकते हैं। तो Q का मैग्नीट्यूड क्या गिवन है -1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या है 10 टू द पावर 4। तो क्या हो गया -1.6 इंटू 10 टू द पावर -15। ये साइन क्या इंडिकेट कर रहा है ये क्या आएगा न्यूटन। ये साइन क्या इंडिकेट कर रहा है डायरेक्शन।
अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डाउनवर्ड है तो इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, अपवर्ड। तो इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या निकल गया हमारा, अगर मैग्नीट्यूड की बात करें तो क्या आ गया 1.6 इंटू 10⁻⁻15 न्यूटन। किसी को कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। अगर इलेक्ट्रिक फोर्स निकल गया तो हम लोग इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं, क्या होगा, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, हम लोग लगा सकते हैं ए वाई, क्योंकि फोर्स का डायरेक्शन क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन है। अपवर्ड का मतलब वाई डायरेक्शन है, तो वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या होगा, एफ ई, फोर्स अपॉन मास। तो फोर्स कितना है हमारा 1.6 इंटू 10⁻⁻15 न्यूटन। मास क्या गिवन है हमारा 9 इंटू 10⁻31 केजी। अगर इसको कैलकुलेटर से हम लोग कैलकुलेट करें तो क्या आएगा हमारा 1.77 इंटू 10⁻, क्या आएगा, एक मिनट, इसको क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। क्या आया हमारा 1.77 इंटू 10⁻15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या आ गया हमारा, एक्सेलरेशन आ गया। अगर एक्सेलरेशन आ गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं, काइनेमेटिक्स इक्वेशन यूज कर सकते हैं यहां पे हम लोग। ये कहां से चल के यहां तक गया है, ये इस तरह से इधर चला है, तो वाई डायरेक्शन में नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0.1 सेंटीमीटर। इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन क्या था, वेलोसिटी किधर, सॉरी पार्टिकल को किधर प्रोजेक्ट किया गया था, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में गिवन है ये, तो इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन क्या होगा 0। डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन क्या है 0.1 सेंटीमीटर, या हम लोग लिख सकते हैं 0.1 इंटू 10⁻² मीटर, या हम लोग लिख सकते हैं 1 इंटू 10⁻³ मीटर। तो अगर काइनेमेटिक्स इक्वेशन का यूज करें तो क्या जानते हैं फॉर्मूला, v² माइनस u² इक्वल टू 2as। कि ये इक्वेशन हम लोग कहां लिख रहे हैं, वाई डायरेक्शन के लिए लिख रहे हैं। तो वाई डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी मान लिया हम लोग क्या है v है, तो v² और u इन वाई डायरेक्शन क्या है 0। 2 इंटू एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन क्या है 1.77 इंटू 10⁻15, और इस डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन क्या है, ये हमारा वाई डायरेक्शन हो गया, और वाई का वैल्यू क्या है 10⁻³ तो क्या आ गया 4 7 14 1 15 1 2 1 3 इंटू 10⁻² मीटर पर सेकेंड। तो यहां पर इसका इनिशियल वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन में क्या है 0। जब ये प्लेट को हिट करेगा उस समय उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा 3.54 इंटू 10⁻² मीटर पर सेकेंड, किधर वाई डायरेक्शन में। लेकिन एक्स डायरेक्शन में हमारा इसका वेलोसिटी क्या होगा, चेंज नहीं होगा, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं कर रहा है वर्क। तो अगर इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं वर्क कर रहा है तो ये जो हमारा वेलोसिटी है वो चेंज नहीं होगा। अगर ये u क्या है ux है, तो यहां पर अगर वेलोसिटी इन y डायरेक्शन की बात करें तो वो किसके बराबर होगा, ux के बराबर होगा। अगर जस्ट बिफोर हिटिंग द प्लेट, अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, प्लेट को जस्ट हिट करने से पहले की बात करें तो क्या हो जाएगा वी वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इन वाई डायरेक्शन 3.54 इंटू 10⁻² मीटर पर सेकेंड। और वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन क्या होगा, हिट करते समय हमारा क्या होगा, जो पार्टिकल होगा उसका वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में क्या होगा एज इट इज, जो पहले से था वही सेम होगा, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। तो कोई फोर्स नहीं लग रहा तो इसका वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन में चेंज नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, पहले से क्या है 10⁵ मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या हो गया हमारा वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, वेलोसिटी इन
वाई डायरेक्शन। तो अगर वेलोसिटी निकालना चाहें, ये सपोज दैट क्या है हमारा Vx है और ये क्या है हमारा Vy है, तो नेट वेलोसिटी क्या हो जाएगा V, तो V का वैल्यू क्या हो जाएगा Vx स्क्वायर प्लस V स्क्वायर। आप लोग इसको क्या कर सकते हैं, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके सॉल्व कर सकते हैं। Vx और Vy हमको क्या है पता है। अगर इसमें हमको पूछा जाता कि कितना टाइम लगेगा इस चार्ज पार्टिकल को हिट करने मेटल प्लेट को, तो क्या लिखते हैं हम लोग, टाइम पीरियड अगर फाइंड करना होता कि इस चार्ज पार्टिकल को इस प्लेट को हिट करने में कितना टाइम लगेगा, तो अगर ये क्वेश्चन होता तो क्या करते हैं हम लोग, S इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। अगर y डायरेक्शन की बात करें तो y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 0.1 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। इनिशियल वेलोसिटी इन y डायरेक्शन क्या हो जाएगा 0। एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन क्या है हमारा 1.77 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या करेंगे, y का वैल्यू 0.1 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर पुट किए। इनिशियल वेलोसिटी क्या हमारा 0 है y डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा 1/2 इंटू a का वैल्यू क्या हमारा 1.77 इंटू 10 टू द पावर 50 और इंटू टी स्क्वायर। इससे t का वैल्यू हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड कर लेंगे, आ जाएगा स्क्वायर रूट में, और उसको क्या कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये क्या हो गया हमारा, इस तरह से ये क्वेश्चन है। ये क्या हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें हम लोग अभी तक क्या नहीं पढ़े थे, क्या हमारे पास एक नया फॉर्मूला आया v इक्वल टू ई इंटू डी या E इक्वल टू वी अपॉन डी। ये फॉर्मूला हम लोग फर्दर चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे ये फॉर्मूला आया कहाँ से। तो बस अभी इस प्रॉब्लम के लिए क्या करना है, इस फॉर्मूला को याद रखना है। बाद में हम लोग इसी चैप्टर में क्या करेंगे, देखेंगे ये फॉर्मूला कहाँ से आया। अब हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को यहां पर लिखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेम सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है प्रीवियस प्रॉब्लम के जैसा। क्या है क्वेश्चन, फिर से हमारा क्या है, दो मेटल प्लेट है। इस बार मेटल प्लेट क्या है, बैटरी से कनेक्टेड है, और इस बार पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन बोथ द प्लेटेड इज 300 वोल्ट and the length of the plate is 10 centimeter and separation of both plate is 2 centimeter। क्या कह रहा है कि दो प्लेट के बीच का जो हमारा डिस्टेंस है वो क्या है 2 सेंटीमीटर पे है, और कह रहा है कि एक पार्टिकल है वो क्या है ठीक इसके सेंटर पर और इस प्लेट के इनिशियल पोजीशन के बीच में हमारा क्या रखा गया है, एक पार्टिकल रखा गया है, और उसका मास m है और चार्ज q है, और इस बार चार्ज क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, और q का मैग्नीट्यूड क्या है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। मास ऑफ द पार्टिकल इज 12 इंटू 10 टू द पावर -24 kg, और इसको किधर प्रोजेक्ट किया गया है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो हमको क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है इस बार, कैलकुलेट द ग्रेटेस्ट इनिशियल वेलोसिटी फॉर विच पार्टिकल विल नॉट एबल टू कम आउट द प्लेट। कह रहे कि इसमें हम लोग कितना मैक्सिमम वेलोसिटी प्रोवाइड कर सकते हैं इनिशियली, ताकि ये जो हमारा पार्टिकल है वो क्या आ जाए, प्लेट से बाहर नहीं जाए। ये इस तरह से नहीं, कहां तक, इसी में हो सकता है ये चार्ज पार्टिकल क्या होगा, यहां से यहां तक के बीच में ही रहे। तो अगर वेलोसिटी कम है तो ये क्या होगा, इधर ना जाके क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, डायरेक्ट नीचे आना स्टार्ट करेगा। अगर वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में ज्यादा है तो क्या होगा, इस तरह से मोशन करेगा। तो मैक्सिमम हम लोग क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी कितना प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि ये प्लेट से बाहर ना जाए। तो क्या कर सकते हैं, वी मैक्स वैल्यू क्या हो सकता है, जब ये इस प्लेट के लास्ट पॉइंट को क्या करे, हिट करे, उस केस में हमारा ये u का वेलोसिटी, u का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। क्या बोल रहे हैं, फिर से ध्यान से सुनना, क्या बोल रहे हैं, u का वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगा, u का वेलोसिटी मैक्सिमम कब होगा, जब ये चार्ज पार्टिकल इस पॉइंट को हिट करे। अगर इससे ज्यादा बाहर चला जाए तो क्या होगा, ये u का मैग्नीट्यूड तो बढ़ेगा लेकिन क्या हो जाएगा, ये आउट ऑफ द प्लेट हो जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या है कि नॉट बी एबल टू कम आउट द प्लेट, ये जो चार्ज पार्टिकल है इससे बाहर नहीं आना चाहिए।
तो जब इससे बाहर नहीं आना चाहिए तो लास्टली कहां तक जा सकता है, ये यहां तक जा सकता है। तो ये जो हमारा क्या हो जाएगा, क्रिटिकल पॉइंट होगा। इस केस में हमारा वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, यहाँ पे मैक्सिमम होगा। तो वही मैक्सिमम मैग्नीट्यूड हमको क्या करना है, फाइंड करना है। और इस प्लेट को कितने वोल्ट से बैटरी से कनेक्ट किया गया है, 300 वोल्ट से। तो ऊपर वाला प्लेट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, नीचे क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ये फॉर्मूला पिछले प्रॉब्लम में भी हम लोग कर चुके हैं, V/D। V का वैल्यू 300, D का वैल्यू क्या है, 2 सेंटीमीटर। तो 2 सेंटीमीटर को लिख सकते हैं -2 मीटर। तो क्या आ गया, 1.5 इंटू 10⁴ लिख सकते हैं हम लोग। ये क्या आ जाएगा, न्यूटन पर कूलम। ये हमारा आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस दोनों प्लेट के बीच में क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड 1.5 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। अब हमारा मेन टास्क क्या है, U का मैग्नीट्यूड निकालना। तो U हमारा क्या है, y डायरेक्शन में क्या होगा, 0, क्योंकि हम लोग क्या किए हैं, हॉरिजॉन्टली इसको प्रोजेक्ट किए हैं। और ux का वैल्यू हम लोग मान लिए u मैक्स है। यही हमको क्या करना है, फाइंड करना है। तो अगर मान लो इसको हम लोग u वेलोसिटी या u मैक्स कहें, या इसको हम लोग u कहें, तो अगर इसका वेलोसिटी u है और इन y डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या है, 0 है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन डाउनवर्ड है तो इस पे फोर्स किधर लगेगा, ये चार्ज पार्टिकल पर, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो फोर्स किधर लगेगा, Fe का डायरेक्शन क्या होगा, डाउनवर्ड होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर पॉजिटिव चार्ज है तो अगर फोर्स का डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड है, तो हम लोग लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स का मैग्नीट्यूड या इलेक्ट्रिक फोर्स इन वाई डायरेक्शन क्या लिख सकते हैं। और ये वाई डायरेक्शन कहने का मतलब क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, अपवर्ड वाले नहीं। तो वाई डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, फोर्स का फॉर्मूला क्या जानते हैं, Q इंटू E। Q का मैग्नीट्यूड क्या है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या है, 1.5 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, 15 छक 90, 9, 15 और 9 क्या हो जाएगा, 24 इंटू 10⁻⁻5। क्या गया, ये क्या गया हमारा फोर्स का मैग्नीट्यूड आ गया 2.4 इंटू 10⁻⁻15 न्यूटन। ये क्या गया हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स आ गया। अगर ये इलेक्ट्रिक फोर्स है और इसका डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, डायरेक्शन क्या है, डाउनवर्ड, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, फोर्स है वहां, एक्सेलरेशन होगा। तो एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन क्या लिख सकते हैं, फोर्स डिवाइडेड बाय मास। तो फोर्स हमारा क्या गया है, 2.4 इंटू 10⁻⁻15 न्यूटन। और मास ऑफ द पार्टिकल इज गिवन 12 इंटू 10⁻⁻24। ये कितने टाइम्स में कैंसिल आउट होगा, 0.2 टाइम्स में। तो क्या लिख सकते हैं, 0.2 इंटू 10⁻9, या इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या आ गया, ये मान लो चार्ज पार्टिकल है, इसका एक्सेलरेशन हमको फाइंड है, इस डायरेक्शन में हमको इनिशियल वेलोसिटी फाइंड करना है, और इस डायरेक्शन में हमारा इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है। और ये चार्ज पार्टिकल हमारा क्या है, मान लो यहां से यहां तक के लेंथ को हमने कहा L, इसको हमने कहा लेंथ L इक्वल टू क्या है, 10 सेंटीमीटर। तो अगर हम लोग कहें, अगर हमारा इनिशियल वेलोसिटी पता है, वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन पता है, तो हम लोग यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगेगा ये फाइंड कर सकते हैं। क्या करेंगे, S इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। क्या लिखेंगे,
या हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, अगर x डायरेक्शन की बात करें, x डायरेक्शन, तो x डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ये L, तो यहां से यहां तक जाने में, यहां से ये पार्टिकल कहाँ, यहाँ है, यहां पहुंचा तो y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, यहां से लेके यहां तक, तो यहां से यहां तक के लेंथ को हमने क्या कहा, t, और वेलोसिटी इन y डायरेक्शन हमारा क्या है, कांस्टेंट है, तो y डायरेक्शन में हमारा, सॉरी x डायरेक्शन में हमारा वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है, तो कितना टाइम लगेगा लास्ट इन पे पहुंचने में, t इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, L अपॉन u, इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u मैक्स है, और ये चेंज नहीं होगा, जब ये हिट करेगा यहाँ पे उस समय भी इस डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी क्या होगा, मैक्सिमम ही होगा, इस डायरेक्शन में क्या होगा, चेंज होगा, अलग होगा, यहाँ पर क्या था, जीरो था इस डायरेक्शन में वेलोसिटी, यहाँ पर क्या होगा मान ली, लेकिन हमसे क्वेश्चन ये पूछा नहीं जा रहा है, ये ही से पूछा जा रहा है, तो हम लोग क्या लिखें, u मैक्स का वैल्यू क्या होगा, u, यहाँ भी क्या होगा, u मैक्स का वैल्यू मान लिया हमारा क्या है, u है, तो क्या लिख सकते हैं, t का वैल्यू कितना टाइम लगेगा वहां तक पहुंचने में, x डायरेक्शन से ले तो t का वैल्यू L अपॉन u, अगर y डायरेक्शन से सेम हम लोग फाइंड करें, अगर हम लोग y डायरेक्शन को कंसीडर करें तो y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन इक्वल टू लिख सकते हैं u y t प्लस 1/2 a y t स्क्वायर, तो डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट y डायरेक्शन यहां से यहां तक, और यहां से यहां तक क्या है 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, तो क्या लिखेंगे 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 सेंटीमीटर को हमने क्या किया, मीटर में कन्वर्ट किया, अरे यही है हमारा एस वाई, डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन, यहां से यहां तक पहुंचा तो ओवरऑल कितना नीचे आया 1 सेंटीमीटर, क्योंकि टोटल विड्थ क्या है 2 सेंटीमीटर, ये कितना है 1 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करें तो 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर से क्या आया था, एक्सेलरेशन इन वाई डायरेक्शन क्या था हमारा 2 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ क्या रख देंगे हम लोग 2 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और t का वैल्यू क्या आ चुका है हमारा यहाँ से L बाई u, तो अगर इसको कैलकुलेट करें 1 इंटू 10 टू माइनस 2 इक्वल टू 1 बाई 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल आउट, तो यहाँ क्या बच गया 10 टू द पावर 8, और L का मैग्नीट्यूड क्या गिवन है 10 सेंटीमीटर, तो 10 इंटू 10 टू माइनस 2 मीटर लिखेंगे अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे, और ये क्या हो गया u, तो यहाँ से अगर u का वैल्यू फाइंड करें तो u का वैल्यू क्या हो जाएगा 10 इंटू 10 टू द पावर 6, 8 और माइनस 2 क्या आ गया 6, और नीचे क्या है 10 टू द पावर माइनस 2 आ जाएगा ये इधर से, तो क्या आ जाएगा 10 इंटू 10 टू द पावर 8, तो क्या आ गया 1 इंटू 10 टू द पावर 9 मीटर पर सेकेंड, तो हमारा ये क्या हो गया आंसर हो गया, कितना मैक्सिमम वेलोसिटी प्रोवाइड कर सकते हैं इसको 1 इंटू 10 टू द पावर 9 मीटर पर सेकेंड, ये क्या हो गया हमारा आंसर। तो अब हम लोग क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में और फर्दर क्या करेंगे, कुछ प्रॉब्लम देखेंगे, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज्ड रॉड से, तो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। और आप लोग को करना क्या है, हम जो क्लास में प्रॉब्लम करवा रहे हैं वो आपको क्या करना है फिर से जाके देख के क्या करना है सॉल्व करना है, उसके बाद आपको क्या करना है HC वर्मा क्या करना है सॉल्व करना है, जो क्वेश्चन नहीं बने वो क्या करेंगे हम फिर से जब क्लास स्टार्ट होगा तो उसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। उसके बाद क्या करना है IIT और नीट का क्या करना है क्वेश्चन बैंक लगाना है। अगर इसके बाद भी आपके पास टाइम है तो आपको फिर भी अगर बनाने का मन है तो आप किसी भी कोचिंग का या इंस्टीट्यूट का आप मटेरियल यूज कर सकते हैं, लेकिन ये नेसेसरी नहीं है, सबसे ज़्यादा नेसेसरी क्या है ये 2 चीज़ है। और बोर्ड के लिए क्या करना है NCERT का जो बुक है उसका जो कन्वेंशनल क्वेश्चन है थ्योरेटिकल क्वेश्चन उसको क्या करना है एक बार देखना है, उसको क्या करना है बुक को पढ़ना है NCERT बुक को, और क्या करना है आपको जज करना है कि आपको सारे क्वेश्चन आते हैं या नहीं आते हैं। ठीक है, तो यहीं पर हम लोग क्या करते हैं चैप्टर को एंड करते हैं, इस क्लास को हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे
कुछ प्रॉब्लम और देखेंगे और फिर हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड को आगे बढ़ाएंगे।